नमस्कार, SCN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। सुजानगढ़ एसडीएम मूलचंद दुनिया ने की ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन करवाने की अपील। कहा, कोरोना काबू हुआ है, खत्म नहीं। सुजानगढ़ के नलियाबास में भेदभाव करते हुए कुछ घरों में 4 इंची पाइपलाइन डालने को लेकर राजकुमार तंवर बैठे धरने पर। शुक्रवार से करेंगे भूख हड़ताल। विश्व हिंदू परिषद सेवा प्रकल्प के तहत अप्रवासियों ने दिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। डॉक्टर्स व फ्रंटलाइन वर्कर्स का किया स्वागत। नए मनोनीत हुए पार्षद मुकुल मिश्रा का गौड़ समाज ने किया स्वागत। मिश्रा ने कहा, शहर के विकास के लिए काम करेंगे। सुजानगढ़ एसडीएम मूलचंद दुनिया ने कहा कि पूर्ण वैक्सीनेशन और गाइडलाइन की पालना करने से ही कोरोना से मुक्ति मिलेगी। पत्रकारों से बातचीत में लुणिया ने उपखंड के निवासियों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना काबू हुआ है, खत्म नहीं हुआ। इसके लिए सभी को वैक्सीनेशन करवाना होगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने व बार बार हाथ धोने की प्रक्रिया को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना होगा। उन्होंने कहा कि उपखंड में अभी तक 18+ और 45+ के लोगों का करीब 45% ही वैक्सीनेशन हुआ है। यह 70% के पार जाने पर हम सुरक्षित स्थिति में आएंगे। एसडीएम ने कहा कि प्रशासन ने कोरोना काल में आमजन के लिए अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा, ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है, इसलिए हमें लंबे समय तक कोरोना को देखते हुए व्यवहार करना होगा। लुणिया ने लोगों से अगले कुछ दिनों तक शादी समारोह और कार्यक्रम टालने की अपील भी की। मैं सभी सुजानगढ़ वासियों, उपखंड वासियों से विनम्र गुजारिश करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि कोरोना कम हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है। और अब भी जैसा कि हम लोग सुन रहे हैं कि थर्ड वेव भी आ सकती है, उसकी आशंका बनी हुई है। और ये तभी ख़त्म होगा जब हम मैक्सिमम वैक्सीनेशन करवा लेंगे। तो मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ कि प्लीज़ 45+ और 18+ वाले जितने भी हैं वो सब के सब वैक्सीनेशन करवाएं। वैक्सीनेशन अभी तक भी अपना 45% के करीब हुआ है और मैक्सिमम यदि 70% या उसे अब हो जाएगा तब जाकर के थोड़ी रिलैक्स की स्थिति में आएंगे। तो मैं 2 तरह से अपील करना चाहूँगा। पहली अपील, सभी लोग वैक्सीनेशन करवाएं। और दूसरा ये कि अब कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है तो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, साबुन से हाथ धोना है, इन चीज़ों का ध्यान रखें क्योंकि आर्थिक गतिविधियाँ भी आवश्यक है। लेकिन ये सब चले, लेकिन साथ में अपन जो गाइडलाइन है कोरोना के लिए उसकी भी अपन पालना करें। मैं इनके लिए सबसे पुनः अपील करना चाहूँगा। जो राजस्थान सरकार की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग सामाजिक, आर्थिक और जो धार्मिक जो कार्यक्रम है वो अभी तक बैन है। और शादी समारोह के लिए भी अपील भी है कि आप शादियाँ 30 जून के बाद ही करें, 30 जून तक के लिए स्थगित कर दें। तो अब जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग मात्र 11 सदस्य जो परिवार के मेंबर हैं वो ही उपस्थित हो सकते हैं। तो मैं ये आग्रह करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि शादी समारोह के लिए जो गाइडलाइन है उसकी आप अक्षरशः पालना करें ताकि हम लोग कोविड-19 से बच सकें। नलियाबास वार्ड नंबर 6 के कुछ घरों में 4 इंची पाइपलाइन डालने के विरोध में राजकुमार तंवर दूसरे दिन भी धरने पर बैठे। इस दौरान तंवर ने कहा कि अधिकारियों ने मौका मुआयना किया लेकिन वे समझौता करवाने का प्रयास कर रहे हैं। डाली गई पाइपलाइन नियमानुसार गलत है, इसलिए शुक्रवार से वो भूख हड़ताल पर बैठेंगे। धरने पर वैद्य भंवरलाल शर्मा, महेश पारीक, खुशीराम चांद्रा, नरेश प्रजापत सहित कई लोगों ने पहुंचकर समर्थन दिया। मैं राजकुमार तंवर, वार्ड नंबर 6 नियर दीप बाल मंदिर स्कूल के पास का हूँ और मैं एक अनलीगल 3 इंची में 4 इंची जोड़ के 4 घरों को सप्लाई दी है अनलीगल तरीके से। उसके विरोध में कल 11 बजे से धरने पे बैठा हूँ और आज भी धरने पे बैठा हूँ। अभी अधिकारी लोग वहाँ आए थे, मेरे को वहाँ पर बुलाया गया, लेकिन ये 4 परिवार मिलके मेरे को अकेले को दबाना चाहते हैं, मेरे भाइयों को दबाना चाहते हैं। जो एक मेरे पिताजी के खरीदशुदा ज़मीन है उसमें से ये जानबूझ के दबाव बना के और लाइन डालना चाहते हैं। उनके ऊपर ये दबाव बना रहे हैं कि इसमें से लाइन डालेंगे जबकि यह धरने से उठ जाए। मैं धरने से उठने वाला नहीं हूँ और मैं इन बातों से डरने वाला नहीं हूँ। मैं कल सुबह 11 बजे से भूख हड़ताल करूँगा, अनलीगल लाइन को उखाड़ना पड़ेगा। इन 4 घरों की तो आपने व्यवस्था कर दी, जो पीछे 60 घर है उनकी व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है? उनके भी तो पानी कम आ रहा है।
उनके तो पानी कम आ रहा है। इन 4 घरों की व्यवस्था कर दी। और दूसरी बात, लाइन की जोड़ेंगे तो इधर वाले क्या पानी पियेंगे, इधर वाले क्या पानी पियेंगे? है ये अनलीगल तरीका, ये आपसी मिली भगत के कारण सारा हो रहा है। और मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। और मेरे पर्सनल रास्ते से कोई भी तरीके से नहीं, गलत तरीके से लाइन डाली गई तो मेरे को बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, तो मैं उठाऊंगा। पानी की जो ज्वलंत समस्या होती है पीने की, सबसे अहम काम होता है पानी। उसकी जन समस्या के लिए धरने पे बैठा है। इसकी समस्या वाजिब है। केवल राजनीतिक असूल रखने वाले लोग ऊंचे पदों की देखते हुए और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होते हुए अफसरों को दबा करके और 4 इंच की लाइन घरों में डलवा रहे हैं, वो बिल्कुल अनाधिकृत गलत है। बाकी जनता क्या प्यासी मरेगी? अपनी योजना वाले अधिकारी जिला प्रशासन ने मिल करके और राजकुमार तंवर की जो समस्या उसको दूर करें, पानी की जो समस्या वो दूर करें, और जो अनाधिकृत जो लाइन डाली गई उसको तुरंत प्रभाव से उखाड़ें, नहीं वरना हम लोग इनके साथ हैं। गलत काम हम नहीं होने। विश्व हिंदू परिषद की ओर से संचालित जनसेवा प्रकल्प के अंतर्गत गुरुवार को सूरज कुमार गड़ोदिया आदर्श विद्या मंदिर में बगड़िया अस्पताल के पीएमओ की मौजूदगी में 8 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनों व 20 ऑक्सीमीटर का लोकार्पण किया गया। ये कंसंट्रेटर बेल्जियम प्रवासी रामकृष्ण पुत्र डॉक्टर भीकमचंद प्रजापत जोधपुर एवं सुजानगढ़ प्रवासी ग्रुप के जर्मनी प्रवासी राहुल प्रजापत के सौजन्य से दिए गए हैं। स्वामी कानपुरी महाराज के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम में पीएमओ डॉक्टर सुरेश चंद कालानी, डॉक्टर सीआर सेठिया, डॉक्टर अनिल कुमावत, डॉक्टर रघुवीर तुनवाल, डॉक्टर एनके प्रधान व डॉक्टर दिलीप पारिक का कोरोना योद्धाओं के रूप में स्वागत कर सम्मानित किया गया। वहीं कोरोना काल में विशेष सेवाएं देने वाले टीम हारे का सहारा के श्याम स्वर्णकार व अरविंद विश्वेंद्रा सहित फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। बाबूलाल प्रजापत, गुरुचरण प्रजापत, विहिप के सुभाष पारिक, नरेंद्र भाटी, ओम तूनवाल, प्रेम तूनवाल, रमेश जांगिड़, मोहित बोचीवाल, भजनलाल नायक, रामरतन बोचीवाल, हरिप्रसाद शोभाशरिया, ईश्वर टाक, रामावतार चौधरी ने आगंतुकों का स्वागत किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए स्वामी कानपुरी महाराज ने कहा कि कोरोना से युद्ध में डॉक्टर्स, भामाशाहों और फ्रंटलाइन वर्कर्स का शानदार योगदान रहा। बगड़िया अस्पताल के पीएमओ सुरेश चंद कालानी ने आमजन के लिए कंसंट्रेटर को लेकर भामाशाहों का आभार जताया। कार्यक्रम में अशोक पारिक, गिरधारी जांगिड़, राजेश सुंदरिया, रामावतार मंत्री धीरज बोचीवाल, शैलेंद्र शर्मा का योगदान रहा। संचालन गजानन दाधीच ने किया। सर्वप्रथम कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हो, इसके लिए ज्योति दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा द्वेष बुद्धि विनाशाय। सभी जो भी रोगियों को डॉक्टर के परामर्श के अनुसार निःशुल्क वितरण के लिए विश्व हिंदू परिषद के थ्रू उपलब्ध रहेंगे। विश्व हिंदू परिषद द्वारा भामाशाहों को प्रेरित करके जो ये शुभ कार्य किया है, इसके लिए दानदाता भामाशाह एवं विश्व हिंदू परिषद धन्यवाद का पात्र है, साधुवाद का पात्र है। और भगवान से यही प्रार्थना है कि उन दानदाताओं को जिन्होंने अपने धन में से कुछ हिस्सा निकाल करके समाज की सेवा जो कर रहे हैं, उनको भगवान सदैव सक्षम रखें और अपनी सेवा में जन जन की सेवा में, नर सेवा नारायण सेवा है, तो प्रत्येक मानव की सेवा में वो अग्रसर रहें, तत्पर रहें। आज विश्व हिंदू परिषद द्वारा यहाँ पे लोगों के घरों में यूज़ करने के लिए 7 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था की है। इनका लोकार्पण किया गया है। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इन्होंने जर्मनी से मंगाए हैं, बहुत ही उच्च क्वालिटी के हैं। ये 7 से 10 लीटर ऑक्सीजन का प्रोवाइड करते हैं। जिन लोगों को डॉक्टर पे एडवाइस करते हैं कि भाई आपको कोरोना की वजह से यार और कोई बीमारी, लंग्स की दूसरी बीमारियों में जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है, उनमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उनको हॉस्पिटलाइज होकर ऑक्सीजन लेना पड़ता है। वो अपने घर पे भी जिसको हम ऑक्सीजन डोमिसिलरी ऑक्सीजन थेरेपी कहते हैं, उसके लिए इस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का बहुत अच्छा यूज़ होगा। और जिस किसी को भी आवश्यकता होगी वो अपने डॉक्टर की पर्ची लाएँ या विश्व हिंदू परिषद के कुछ पदाधिकारियों के नाम हैं, उनसे मिलें। या आदर्श विद्या मंदिर में इनको रखा गया है, यहाँ से वो अपना ऑक्सीजनेशन घर ले जाके इसका ऑक्सीजन का उपयोग कर सकते हैं।
नवमनोनीत पार्षद मुकुल मिश्रा का गौड़ समाज द्वारा स्वागत किया गया। गौड़ समाज के अध्यक्ष ब्रजमोहन सुरोलिया, बागड़ा समाज के घीसूलाल बागड़ा, पुरुषोत्तम शर्मा, मोहनलाल धरड़, सुरेश कौशिक, दिनेश शर्मा, लक्ष्मीकांत मिश्रा, विजय शंकर मिश्रा, महावीर गिलान आदि ने माला पहनाकर एवं प्रशस्ति पत्र देकर मुकुल मिश्रा का सम्मान किया। इस अवसर मिश्रा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, जिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी, विधायक मनोज मेघवाल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शहर के विकास व जन समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करूंगा। गौड़ समाज के अध्यक्ष ब्रजमोहन सुरोलिया ने कहा कि यह समाज के लिए गौरव की बात है। राज्य सरकार ने पहली बार ब्राह्मण समाज के किसी व्यक्ति का पार्षद के पद पर मनोनयन किया है। इस अवसर पर राजेश मिश्रा, अनिल मिश्रा ने आगंतुकों का धन्यवाद ज्ञापित किया। बिदासर में एक पशु चरवाहे पर जानलेवा हमला कर हमलावरों ने उसके हाथ पैर तोड़ दिए। तहसील के गांव बंबू में पूर्णाराम नामक एक व्यक्ति बकरियां चराने का काम करता है, जिसकी बकरियां रोही में चरते चरते एक खेत में चली गई, जिससे गुस्सा आए खेत मालिक ने 60 वर्षीय पशु चरवाहे के साथ बेरहमी से मारपीट कर खेत से बाहर फेंक दिया। मामला 3 दिन पहले का है। पीड़ित ने गुरुवार को आपबीती बताकर प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। मारता 2 पड़िया कान वाले अरपत माथे में ठोको तो पहले तो आडो में दियो आदमी हाथ रुकी उकड़ तो सोद रुकी हुई गण दियो फिर ऊपर 3-4 और लागे हाथ फाटियो तो मत पड़ी जन के मर जान तो अंदर अंदर शंकर सामने किया मर गई हुई अटे शंकर सर जन की मर जान तो अवसर करने तैयार हूँ और थानों मंगाओ तो एक दे लियो और एक आग दे लियो और एक दार दे लियो हम 4 गणपति बहन कहीं हट मत बुला लिया था रुपया मार कर नो बड़े तो तब 15,000 तो मन तो बस सोदरी को नहीं पता ये गुली क्यों कहते भाई पैसा बताओ तो का दियो जन मन से मैं हाथ का लियो तो मन तो टकी कौन बात 14 जून ने सुबह बकरियां ले खेत जाया रोजाना तरीके से चराने तो कोई बकरी बढ़ गई क्योंकि मूंगफली बाणों पहले मेघराज मेघवाल कोई नए तारबंदी न कुछ और हो तो एक आधी बकरी बड़ी आँखाएँ करियो कि बकरी जी है बांध ली मेघराज मेघवाल बकरी बांधी जना भी 14 तारीख ने 14 जून ने शाम ने बकरियाँ खुला बन गया बकरियाँ खुलाने गया जना बे करी लाठियों डंडाओं चौसंगी जो भी मारपीट करी सिर पीटने के सिर खोल दिया और मार दिया बहन तो बीर बावजूद हाथ हूँ आप सिर बचाने के प्रयास में हाथ लगाया तो आना दोनों हाथ टूट गया और पैर में भी फ्रैक्चर है लगभग डंडरी और लाठी 13-14 ऊपर चोट करी है और कुण गिनाओ बटे हालत आप देख सका तो यदि कोई बकरी भूलवश बढ़ गई तो इस जो व्यवहार है बाकायदा अमानवी है और बी टाइम गया अब वे तथ्य दे रहे हैं कि बाकायदा हमारा जगह है 4,500 रुपये आधार सेंटरों में निकाला और 10,000 की बकरियां बेची बे 15,000 रुपये और निकाल लिया बट मेरा और लट्ठू चौसंगियों जो भी है अति कुटाई करी है बाकायदा आदमी रो दिल दे दिया हत्या करने इरादों सब प्रयास करिए बाकायदा लेकिन आना दिनमान अच्छा के की हुयो नहीं लोगरी अपील आई है जका अपराधी तथ्य जो अन्याय है बीर ऊपर बाकायदा कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए ताकि वो दोबारा इस चीज की है ना अंजाम नहीं दे सके कभी। अपनी योजना के अधिकारियों एवं योजना के लिए काम कर रही कंपनी L&T की कार्यशाला पर मिलीभगत व भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए रालोपा के नरेंद्र गुज्जर 8 दिनों से धरने पर बैठे हैं। गुरुवार को गुज्जर व समर्थकों ने अधिकारियों की सद्बुद्धि के लिए 21 हनुमान चालीसा के पाठ किए। गुज्जर ने कहा कि लगातार धरने के बावजूद प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। राजलदेसर के निकटवर्ती पंचायत जेगड़िया बिदावतान के किसानों ने गुरुवार को कृषि कनेक्शन की मांग को लेकर JVVNL के सहायक अभियंता कौशलेंद्र फौजदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि डिमांड राशि भरे 7-8 महीने होने के बाद भी किसानों को कनेक्शन नहीं दिए गए हैं।
इस क्षेत्र में 170 कनेक्शन होने हैं, लेकिन अभी तक एक भी नहीं हुआ है। किसानों ने लिखा कि मूंगफली बुवाई का समय आ गया है, जल्दी ही कनेक्शन नहीं हुए तो किसानों को नुकसान होगा। सहायक अभियंता ने 15 दिन में कनेक्शन करने का आश्वासन दिया। राजलेसर क्षेत्र के 170 किसानों के कृषि कनेक्शन होने हैं। अभी तक एक भी किसान के कृषि कनेक्शन नहीं हुए। अधिकारी से बात करते हैं कि हमारे पास सामान नहीं है। कम से कम 7-8 महीने हो गए डिमांड भरे हुए किसानों को। इनसे बात करते हैं, बोले कि 30 का वर्क ऑर्डर निकला है। ऊपर अधिकारी से बात करते हैं, बोले कि आपके वर्क ऑर्डर नहीं हुआ, सामान किस लिए चाहिए आपको। अभी ज्ञापन देने आए कि इनका किसानों की मांग थी कि हम धरने पे बैठेंगे। तो जो यहाँ अधिकारी है भी तो उन्होंने कहा कि 15 दिन का मेरे को टाइम दो, 15 दिन के बाद नहीं होता है तो आप जो अपनी डिमांड है अपने स्तर पे आप कर सकते हो। तो 15 दिन हम वेट करेंगे। 15 दिन के बाद 15 दिन के अंदर यदि नहीं होता है तो हम धरने पे बैठेंगे। उसमें हमने 6 कनेक्शन एग्रीकल्चर एससी और एग्रीकल्चर जनरल के जॉब ऑर्डर निकाल दिए हैं और बाकी उनको सामान देना चालू कर दिया है। बाकी का सामान की उपलब्धता के अनुसार 10-1 दिन में इनकी व्यवस्था करवा देंगे। ठीक सर, ये कह रहे हैं कि आपने 15 दिनों का आश्वासन दिया है। कोशिश मैं पूरी करूँगा, 10 से 15 दिन के बीच में इनको सामान देने की पूरी कोशिश करूँगा। राजलदेसर में राजाना मिट्टी के प्रेमी व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर लोगों की मदद की अनूठी पहल को अब संस्था बनाने का रूप दिया जा रहा है। राजलदेसर के कुछ युवाओं के मन में यह विचार आया कि जरूरतमंद लोगों की मदद की जाए। इसके लिए राजाना मिट्टी के प्रेमी के नाम से एक ग्रुप बनाया गया। इस ग्रुप में 200 सदस्य राजलदेसर के और प्रवासी बंधुओं को जोड़ा गया। इसी के तहत गुरुवार को इसे संस्था का रूप देने के लिए खेमचंद बरड़िया के निवास पर संस्था के पदाधिकारियों की मीटिंग और संस्था के पदाधिकारियों के स्वागत का आयोजन भजनलाल पारिक की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में गरीब परिवार को इलाज और दवाई उपलब्ध करवाने, सरकारी योजनाओं से वंचित परिवार के लिए राशन की व्यवस्था व शिक्षा में अव्वल रहे आर्थिक रूप से बच्चों की सहायता को लेकर चर्चा की गई। नई संस्था के अध्यक्ष हेमराज सुथार, खेमराज बरड़िया, विक्रम शर्मा, भजनलाल पारिक, शंकर खड़ोलिया, लालचंद नाइक, जयप्रकाश सोनी, भगवान आराम प्रजापत, जगदीश पांडे सहित प्रवासी बंधुओं को जूम के माध्यम से जोड़कर विचार विमर्श किया गया। आज राजलदेसर में दिनांक 16 जून 2021 को राजाना मिट्टी के प्रेमी एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से यहाँ खेमचंद जी बरड़िया के आवास पर श्रीमान भजनलाल जी पारिक की अध्यक्षता में मीटिंग का आयोजन रखा गया, जिसमें सभी सदस्यों ने उपस्थिति दर्ज की है। कोरोना काल में हुए भीड़ ज्यादा न करने की वजह से हमने कार्यकारिणी के जितने सदस्य हैं उन्होंने उपस्थिति दी है और इसी के साथ इस संस्था को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए विचार किया गया। साथ ही गरीब असहाय जो बंधु हैं जिनको दवाई की व्यवस्था नहीं मिलती है, उनको हॉस्पिटल की व्यवस्था के लिए इस बिंदु पर विचार किया गया। साथ ही साथ जो सरकारी योजनाओं का जो परिवार लाभ ले रहे हैं, उनके अलावा जिनके घर में राशन नहीं पहुंच रहा है, उसकी भी संस्था सहायता करने के लिए ये विचार तय कर रही है। साथ ही साथ जो छात्र शिक्षा में अव्वल रहे हैं और सहयोगवंश उनके पास आर्थिक सहायता नहीं है, तो इस पे भी संस्था सहायता देने के लिए विचार करेगी। तो कुछ एक बिंदु जो मानव सेवा के लिए है और जितने प्रवासी बंधु हमारे हैं साथ में जुड़ रहे हैं, कोशिश की गई है। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि सभी सदस्य मिलके हम एक ऐसी संस्था की यहाँ राजलदेसर में स्थापना करें कि किसी गरीब को, किसी असहाय को आवश्यकता है, हकीकत में उनको संस्था के द्वारा जितनी हेल्प हो सके वो की जाए। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।